थॉट जो मैंने क्रिएट किया उसको प्रिजर्व कितनी देर हम कर पाते हैं। तो जो प्रिजर्वर है हमारा, जो प्रिजर्व करने की नेचर है, उसको हम विष्णु कहते हैं। का मतलब कोई भी विचार को जितने दिन तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं उतना हमको उससे शक्ति मिलती है। जैसे हम मनी को बैंक में रखते हैं और वो हर बार इंटरेस्ट बढ़ के आगे चलता चला जाता है, ऐसे ही जैसे हमारा विचार, हमारा एक थॉट जो मास्टर ब्रह्मा बन के हमने क्रिएट किया, उसको जितनी देर तक हम प्रिजर्व करेंगे उतना हमारे गहरे संस्कार अच्छे वाले बनते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं मास्टर विष्णु। सो विष्णु की तरह, जैसे आप विष्णु को आपने देखा होगा कि जैसे हम सभी बताते हैं उनके 4 अलंकार हैं, जिसमें शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है। लेकिन इन चारों का यूज प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। जैसे घरों में बाबा हमेशा कहते हैं कि आप लोटस लाइक लाइफ को लीड करना है, आपको एक कमल पुष्प समान जीवन जीना है। तो जो कई बार लोग आके यहाँ पर कहते हैं कि हमारे घर में हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स ज्ञान में चलें और हम ये चाहते हैं कि सभी इस ज्ञान को समझें। डेफिनेटली समझने वाली बात तो है और हमारा भाव भी है, लेकिन घर वाले ही क्यों समझें, पड़ोसी भी समझे, आसपास के लोग भी तो समझे ना। लेकिन हमारा उनके लिए तो कोई ऐसा भाव जनरेट ज्यादा नहीं होता, सिर्फ होता है कि जो हमारे आसपास है। वैसे बहुतों का होता भी होगा। सो घर में क्या है, सब लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, सब लोग हमारी बात नहीं समझ रहे, तो बाबा कहते हैं घर में असल में अभी भी तो कीचड़ ही है ना। तो उससे उसमें कमल बन के खिलना, उसमें लोटस लाइक लाइफ को लीड करना, ये हमारे लाइफ का पहला वैल्यू है कि रहना तो वहीं पर है और वहीं पर हमको खिलना भी है। सो जब तक हमारे आसपास की परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी ना, तब तक हम पुरुषार्थ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ के लिए बलिहारी है उन सारी चीजों की कि जो मेरे आसपास ऐसी हैं, ताकि मैं अच्छा बनने की कोशिश तो कम से कम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लेजी हो जाऊंगा या सेचुरेटेड स्टेट में आ जाऊंगा कि छोड़ो हमारा तो सब ठीक ही चल रहा है। सो लोटस लाइक लाइफ एग्जैक्टली ये है कि घर में जो है वो समझो एक तरह मड की तरह ही है। उसमें मुझे अपने आप को बचाना भी है, सबको ठीक भी करना है और अपने आप को बाहर भी निकालना है। दूसरा, उसमें एक बड़ी अच्छी बात दिखाई जाती है कि जो उनका गदा है, विष्णु का गदा दिखाया जाता है, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, धरती को टच किए हुए होता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि हनुमान का गदा हमेशा कंधे पर होता है। और स्टोरी में ये बात बहुत पहले सुनाई जाती है कि हनुमान जी जब बचपन में पैदा हुए तो बहुत शरारती थे, और उन्होंने दिखाते हैं कि वो ऋषि मुनियों को तंग करते थे। उनको कई बार जैसे कि उनके उसमें यज्ञ में विघ्न डाल देते थे। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि तुमको अपनी शक्ति का बड़ा गुमान है, तो तुमको शक्ति तभी याद आएगी जब कोई याद दिलाएगा। सो हनुमान जी को ऐसा कहते हैं श्राप मिला। अब उसी का दूसरा एस्पेक्ट है कि विष्णु की गदा नीचे की तरफ है। का मतलब हमेशा एक ज्ञान में सुनाया भी जाता है कि ज्ञान बहुत गहरा अगर हमको समझ में आया होगा ना, तो हम कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे। का मतलब आपने देखा होगा कि पांचों पांडवों में भीम को गदा के साथ दिखाया जाता है और भीम को मोटी बुद्धि दिखा दिया। लेकिन अगर ज्ञान के आधार से देखा जाए तो सबसे गहरे ज्ञानी भीम ही थे। जिन्होंने अटैक करना होता था तो तभी करते थे, उसके पहले वो शांत होकर अपना काम करते थे। उनको गीता ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं थी। गीता ज्ञान उनको सुनने की जरूरत थी जो कंफ्यूज्ड है या जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जैसे अर्जुन को मोह बहुत था, इसलिए उनको गीता ज्ञान सुनने की जरूरत है। तो जो भी घरों में बहुत अटैच्ड हैं, जो बाहर बहुत ज्यादा सारी चीजों से अटैच्ड हैं, वो बेसिकली अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं। उनको बहुत बार बार इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है।
तो जो गदा नीचे की तरफ है, मतलब हमको ज्ञान तो गहरा समझ में आया है, लेकिन हमको डाउन टू अर्थ भी रहना है साथ साथ। का मतलब अगर हम ज्ञानी हो गए तो मुंह से एक बार भी ये बात ना निकले ये तो अज्ञानी है, इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आजकल दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। तो जितनी बार हमारे मुंह से ये थॉट निकल रहा है, जितनी बार मुंह से हमारी ये बातें निकल रही हैं, उतना हम उनको कर्स कर रहे हैं, बेसिकली श्राप दे रहे हैं। का मतलब मैं ब्राह्मण, बाबा ने कहा ना आप कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, तो आपका जो संकल्प होगा वो सारा संकल्प हर जगह फैलेगा। जैसा आप सोचेंगे हर जगह वही बात चली जाएगी, क्योंकि हम प्रिजर्वर हैं, हम पालन करने वाले हैं ना। तो अगर पालना करनी पूरे सृष्टि चक्र की या पूरे कल्प वृक्ष की, तो यहीं पर से करनी है। मतलब हमारे एक थॉट से 850 करोड़ आत्माएं प्रभावित हो रही। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी उसको प्रिजर्व करके रखा है, चाहे ज्ञानी से बात करते हैं चाहे अज्ञानी से बात करते हैं, उस समय हमारा थॉट प्रोसेस जो है वही उनका भाग्य है, वही आपका भी भाग्य है। का मतलब उनको सोच के जो पहला थॉट आया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो मतलब 5000 साल के लिए एक रिकॉर्डिंग अच्छी कर दी हमने, और पूरे कल्प वृक्ष में डाल दिया कि दुनिया के व्यक्ति ऐसे ही। सो आठ आठ जो 850 करोड़ आत्माएं, उन सबको ये मैसेज चला गया है इनडायरेक्टली। सो हम इतने पावरफुल हैं। सो विष्णु का रोल, मास्टर विष्णु का रोल अच्छा कब हम प्ले कर पाएंगे, क्योंकि जो विष्णु का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जिसके अंदर अणु मात्र भी विष ना हो। अणु का मतलब मॉलिक्यूल, इतना भी एक मॉलिक्यूल जितना भी जहर अगर हमारे अंदर ना हो, तो समझो हम विष्णु बन गए। तो बाबा आकर के हमारे जहर को अंदर से, जो जेलसी है, हेट्रेड है, सरकाजम है, लेजीनेस है, फियर है, इन सबको बाहर निकाल रहा है और हमको विष्णु बना रहा है। इसलिए देखो विष्णु को हमेशा पानी के अंदर लेटा हुआ दिखाया जाता है। सो पानी के अंदर लेटने का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि ट्रबल सिचुएशन, पानी का मतलब ट्रबल सिचुएशन में भी अगर हम हैं तो भी मुस्कुराते रह रहे हैं। तो ये सिचुएशन की बात सुनाई कि हमको उस परिस्थिति में भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। वो कब होगा, जब हम अपने थॉट को प्रिजर्व करेंगे, और जब इस नॉलेज को, हमारी जो नॉलेज मिली है, इसको मिलने के बाद हमारे अंदर ईगो जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए डाउन टू अर्थ होके ये काम हमको करना है, प्रिजर्व होके। और थर्ड पार्ट जो है शंकर, शंकर को ज्यादातर विनाश के रूप में दिखाया कि भाई शंकर द्वारा विनाश। लेकिन कहा जाता है जब हमारे अंदर वाइसेस बहुत होते हैं, विनाश बेसिकली विकारों का नाश होना है, इसको विनाश कहते हैं। कि जो हमारे अंदर वाइसेस भरे पड़े हैं, इनका जब नाश होना स्टार्ट होगा तो कहते हैं शंकर की स्टेज होगी। तो थर्ड आई, शंकर का मतलब थर्ड आई ओपन हमारी कब होती है, जब हमारे अंदर एक भी शंका ना हो। शंकर का मतलब थोड़ा भी डाउट ना हो इस नॉलेज पर, 1% भी डाउट ना हो, एग्जैक्ट हो कि सच में शिव बाबा ये ज्ञान सुना रहा है, सच में परमात्मा हमको ये सारी बात सुना। इसलिए देखो आपने शंकर को हमेशा देखा है कि अपने शिवलिंग के सामने दिखाते हैं, क्योंकि उसको परफेक्ट विश्वास है। ये दिखाया गया है कि 1% भी शंका नहीं, इसलिए गर्मी सर्दी बारिश हर स्थिति में वहां बैठा होता है। लेकिन जब हमको शंका होती है ना, हमको डाउट होता है, तो हम मुरली छोड़ देते हैं, क्लास करना छोड़ देते हैं, क्लास में आना छोड़ देते हैं, या किसी भी क्लास को सुनना छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो मुझे समझ में नहीं आया। तो जब 1% भी शंका नहीं होगी, तब आपके विकर्मों का विनाश ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा भी अगर शंका है कि दोनों चीजें हम कर लें, तो फिर पावरफुल हम नहीं हो सकते। इसलिए शंकर का मतलब एग्जैक्टली विकर्मों का विनाश करने के लिए थर्ड आई को फुल टाइम ओपन करके रखना है। इसलिए उसमें दिखाया है कि उनका नेत्र खुला और विनाश हो गया। विनाश संसार का नहीं हो गया, हमारे संस्कारों का हो गया। सो हमारे संस्कारों का विनाश करने के लिए मुझे बार बार उस सीन को अपने सामने लाना है। तो डेली मास्टर ब्रह्मा बनना, डेली मास्टर विष्णु बन के उसको प्रिजर्व करना, और डेली अपने शंकाओं का विनाश करना। जो भी डाउट है आप उसको दीदी से पूछिए, मुरली से पढ़िए, लेकिन एक बार भी शिव बाबा पर डाउट नहीं करना है। परमात्मा है,
और हम एक अदने से लोग हैं, मतलब बहुत छोटी सी एंटिटी हैं पूरे वर्ल्ड में। हम जैसे कहते हैं मैं नहीं मानता कि परमात्मा है, मैं नहीं मानता कि परमात्मा ये सारा कार्य करा रहा है, तो हमारे नाम मानने और मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चलना है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम इन आंखों से, परमात्मा ने कहा है ना कि मुझे कोटों में कोई में कोई समझ पाएगा। माना मिलियन ट्रिलियन में थोड़े से लोग हैं जो भगवान को समझ पाते हैं। सो हम लोग ऐसा क्यों सोचें, अपने आप को उसी स्थान पर क्यों ना रखें, थोड़ा भी डाउट क्यों पालें। तो जितना मास्टर शंकर बनकर के अपने विकर्मों का, अपनी शंकाओं का विनाश करेंगे, उतना स्थिति पावरफुल होगी। ये तीनों चीजें हम लाइफ में यूज कर सकते हैं।